बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट मज़ेदार से स्नैक्स फ्लावर शेप में बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना बहुत आसान है। रेसिपी को आपने अंत तक वॉच करना, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 अदद बाउल के अंदर 2 कप मैदा ऐड कर लिया। साथ ही मैंने 4 चम्मच जो है वो इसमें घी के ऐड कर दिए हैं। 1 चम्मच नमक ऐड किया और बहुत ही अच्छे तरीके से हाथों की मदद से जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे पास ये इस तरह की इसकी शेप आ जाए तो तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो पानी ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से जो है वो एक डो की शक्ल दे देंगे। डो हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनानी और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनानी, एक नॉर्मल सी जो है वो डो में चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से डो को मैंने बोर्ड के ऊपर निकाल लिया और इसे जो है वो हाथों की मदद से मसल कर अच्छे से जो है वो हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक गूंदना है। और बहुत ही प्यारी जो है वो ये देखिए इस तरह से हमारे पास डो तैयार हो जाएगी। डो को जो है वो हमने रेस्ट देनी है। रेस्ट देने के लिए यहाँ पे मैंने जो है वो आम घर में इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक बैग इस्तेमाल ले लिया है और इसके अंदर जो है वो इसे रैप करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। जब तक हमारी डो को रेस्ट है तब तक जो है वो इस टाइम के अंदर हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने बॉयल्ड आलू जो हैं वो बाउल के अंदर डाल लिए हैं। पोटैटो मैशर की मदद से इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप्स होते हैं ये। मैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में आपके साथ स्टफिंग की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, डो बनाने की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जस्ट एक रिव्यू होता है कि नए लोग जो इस रेसिपी को देख रहे हैं उन्हें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो कि हम बोलें हमने फ़लाँ जो रेसिपी है उसमें डो की रेसिपी शेयर की थी। तो इस तरीके से जो है वो हम नहीं बोलते, इसलिए मैंने जो है वो एक शॉर्ट तरीके से आपके साथ सारी रेसिपी शेयर कर दिया है। इसके अंदर जो है वो पोटैटो मैश करके मैंने इसके अंदर चंद एक स्पाइसेस ऐड किए हैं। देखने में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये देखिए, प्याज ऐड किया, हरी मिर्च ऐड किया, साथ मैंने सुर्ख मिर्च नमक ऐड किया और थोड़ा सा जो है वो मैंने इसमें मेथी ऐड किया हाथों के ऊपर मसल कर। तो ये देखिए अच्छे सी खुशबू आएगी मेथी की, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है। इसके अलावा अगर आप डो की स्टफिंग की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ में आपके साथ शेयर की हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो स्टफिंग हमारी तैयार थी तो तब तक जो है ये देखें डो हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। स्टफिंग तैयार करके साइड पे रख दिया। तो इस तरीके से जो है ये मैंने डो के जो है वो 4 पार्ट्स कर लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे और इसको जो है वो अच्छे से हमने बेलना है। हाथों के ऊपर जो है मैंने इसका पेड़ा तैयार कर लिया है। बोर्ड के ऊपर रखकर थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको जो है वो इक्वल करके, तो ये देखिए अब हमने इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा हमने बेल कर बड़ी रोटी तैयार नहीं करनी है, एक छोटी सी जो है वो हमें रोटी चाहिए। देखिए काफ़ी मोटी भी है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। तो इस तरीके से इसके अंदर जो है वो मैंने स्टफिंग का बॉल रखा है और इसे जो है वो हमने बंद कर एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। तो ये देखें बहुत ही ईजीली जो है ये डो अच्छे से हमने बनाई थी, अच्छे से सेट हो चुकी है। तो ये देखिए हमें कोई भी पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पेड़े के अंदर स्टफिंग रखकर हल्का सा इसे बेलेंगे और ये देखें इस तरह की जब हमारे पास शेप आ जाए इसकी तो इसको जो है नाइफ़ की मदद से हमने कट लगा लेने हैं। तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर जो है वो हमने इसके कट लगाए हैं। और ये देखें उंगलियों के पोरों की मदद से पकड़कर इसे जो है वो छोटा छोटा ऐसे गोल घुमाएं और ये देखें इस तरह से थोड़ा सा जो है ट्विस्ट करें तो ये प्यारी सी जो है ये फ्लावर्स की पेटल्स की शक्ल बन जाएगी। तो ये देखिए कितनी इजी और कितनी सिंपल सी रेसिपी है। आप एक आम सी चीज़ को बच्चों के लिए बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास बना सकते हैं। बच्चे देखते ही खुश हो जाएंगे। उनका बच्चे तो क्या, बड़ों का भी दिल करेगा कि फटाफट से इन्हें चखें कि ये है क्या चीज़ और ये देखने में तो इतनी मज़ेदार है, तो खाने में ये किस तरह से है। तो ये देखें फ्राई करने के लिए जो है वो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और मैदा, सिंपल मैदा लिया है मैंने थोड़ा सा और उसके अंदर पानी डालकर एक लिक्विड सा बना लिया है। उसके अंदर डिप करके जो है वो इसे ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। तो इसी तरह से जो है मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। इनका बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं आना, इनके ऊपर हमने वाइट जो है वो बैटर लगाया था मैदे का। तो ये देखें इस तरह से बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी जो है ये चंद 1 मिनट में तैयार होने वाले इजी से स्नैक्स हैं। वीडियो आपको कैसी लगी, रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद